स्वाध्याय मनुष्य का कर्तव्य, इंसान का एकमात्र करणीय। आगे चलने के लिए तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता है, तब न तुम ठीक से कुल कुंडलनी को चला सकोगे। रास्ता नहीं दिखने से, टार्च नहीं रहने से रास्ता मालूम है परंतु गली अंधकार है, टार्च नहीं रहने से तुम नहीं चल सकोगे। ठीक वैसा कुल कुंडलिनी के लिए, रास्ता के लिए भी लाइट की आवश्यकता है, उसको कहते हैं दीपनी। तो तंत्र में ये सब साधना का अंग है। तो जब तक इष्ट मंत्र में दीक्षा नहीं मिलती है, तांत्रिकी दीक्षा नहीं मिलती है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जब यह मंत्राघात, मंत्र चैतन्य व दीपनी आदि मिल जाती है, तब कुल कुंडलनी ऊपर उठ सकती है। फिर सिर्फ इतना ही यथेष्ट नहीं है। चैतन्य रहिताः मंत्राः प्रोक्ता वर्णस्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपैरपि। अर्थात जब मंत्र चैतन्य नहीं हुआ, अतः तांत्रिक सिस्टम के अनुसार काम नहीं हुआ, वहां कोई लाख बार या कोटि बार भी मंत्र जप क्यों न करे, कुछ होने वाला नहीं है। जब यह कुल कुंडलिनी की नींद टूट जाती है और जब दीपनी और मंत्र चैतन्य के द्वारा जब साधक कुल कुंडलिनी को उठाने की कोशिश करते हैं, वही है साधना का प्रथम स्तर, जिसको साइकोलॉजिकल साइड में कहते हैं यतमान स्टेज। तुम लोग जानते हो कि 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां शरीर में, यहाँ ग्रंथि माने ग्लैंड नहीं है, नॉड्स, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का बीड़ा। एक का नाम है ब्रह्म ग्रंथि, एक का नाम है विष्णु ग्रंथि और एक का नाम है रुद्र ग्रंथि। एक नॉड है नाभि में, एक है हृदय में और एक है त्रिकुटी में। इन 3 ग्रंथियों को मनुष्य जब क्रॉस करते हैं, तब परमार्थ का द्वार खुल जाता है। तो ऊपर उठते उठते कुल कुंडलनी जब नाभि ग्रंथि क्रॉस करती है, अर्थात मन कुछ मजबूत हो गया, तब उसको कहते हैं व्यतिरेक। साधना में साधक फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए। व्यतिरेक स्टेज में होता है क्या, कभी कभी इंद्रियों पर, कभी कभी वृत्तियों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है और कभी कभी एकदम कंट्रोल नहीं रहता है। कभी मन में होता है आज तो वृत्तियों पर कंट्रोल आ गया, फिर कभी देखते हो फिर नरक में गिर गए। अतः कभी कभी ठीक कंट्रोल आ जाता है और कभी कंट्रोल नष्ट हो जाता है। यह जो सेकंड स्टेज है, कुल कुंडलिनी जब मणिपुर चक्र क्रॉस करती है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। साधक लोग व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब मन और कुछ तैयार हो गया, तब कुल कुंडलिनी हृदय ग्रंथि क्रॉस करती है। अनाहत चक्र से क्रॉस कर जाने से मन में एक प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। किसी पर्टिकुलर ग्रंथि, किसी पर्टिकुलर वृत्ति पर, पर्टिकुलर इंद्रिय पर कंट्रोल आ गया, मगर और किसी वृत्ति पर, ग्रंथि पर कंट्रोल नहीं आया। इसको कहते हैं एकंद्रीय, थर्ड स्टेज। लोभ एकदम नहीं है, कभी 1 पैसा घूस नहीं लिया है, किंतु बहुत क्रोधी है। क्रोध नहीं है, बहुत कामुक है। अर्थात एक वृत्ति नहीं है और एक वृत्ति खूब है। एकेंद्रीय अथवा घूस नहीं लेता है, बहुत सज्जन है, किंतु मद्द है, अहंकारी है, घमंडी है। ऐसा तुम लोग देखोगे। तो यह है एकेंद्रीय। और साधना के बाद मंत्र चैतन्य की सहायता से जब कुल कुंडलिनी आज्ञा चक्र को, त्रिकुटी को क्रॉस कर जाती है और ऊपर उठ जाती है, उस वक्त होता है क्या, हर वृत्ति पर कंट्रोल आ जाता है। उसको कहते हैं वशीकार। तो यह वशीकार के बाद होता है क्या, शरीर में जितनी वृत्तियां हैं उन पर कंट्रोल आ जाता है, मन कंट्रोल में आ जाता है। मन जब कंट्रोल में आ गया, चित्त तत्व, अहंग तत्व,
महतत्व तीनों जब काबू में आ जाएगा, तब उस मन को तुम आसानी से किसी को दे सकते हो। जो दौड़ रहा है उसको कैच करना मुश्किल है, मगर जो एक जगह बैठ गया आसानी से ले लोगे और लेकर दे दोगे। तो साधना मार्ग में होता है क्या? बुद्धि की चर्चा से मनुष्य जब अपनी अपूर्णता समझ लेते हैं, तब बुद्धि को और सूक्ष्म में रूपांतरित करने का प्रयास करने लगते हैं। काफी बौद्धिक चर्चा होने से तब बुद्धि का जागरण होता है। इस जीवन में बहुत आदमी ऐसे देखोगे, लिखा पढ़ा नहीं है, अलिफ बे ते पे नहीं जानते हैं, मगर साधना मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कभी कभी कोई 5 साल की अवस्था में ही काफ़ी आगे बढ़ गया है, काफ़ी भक्त बन गया है। इसकी वजह यही है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बुद्धि की चर्चा की थी और बौद्धिक प्रयास के कारण, भाव संघात के कारण बुद्धि जागृत हो गई थी। इसीलिए साधना मार्ग में नियम है कि पूर्व जन्म में मनुष्य जहाँ तक आगे बढ़े थे, परवर्ती जीवन में उसके बाद से यात्रा शुरू होगी, अर्थात साधना कभी निष्फला नहीं होती है। तो यह जीवन में जिसको देखोगे कि कोई है जो खूब बुद्धि की चर्चा करते हैं, मान लो 80 साल की उम्र है और अभी तक बुद्धि की चर्चा करते रहते हैं। दूसरे ऐसे भी हैं जो 5 साल के हैं, लेकिन उनकी अवस्था में काफ़ी भक्त बन गए हैं। उसका अर्थ यही है कि जो 5 साल उम्र का भक्त है वह बौद्धिक रूप से पहले विकास कर गया था, इसलिए बुद्धि जग चुकी है, बोधि जग चुकी है। और 80 साल का अगर बूढ़ा है वह बौद्धिक रूप से अभी तक पिछड़ा है, इसलिए अभी तक उसके लिए बुद्धि की चर्चा की जरूरत हो रही है। अर्थात अधिक बुद्धि की चर्चा करने वाले बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं। साधक यह जानते हैं कि मन का जो स्थूल भाग है उसको सूक्ष्म में रूपांतरित करना ही है साधना का नाम। कहा गया है, यच्छेद्रांग मनसि प्राज्ञस्तद यच्छेज ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेदच्छेच्छांत आत्मनि। बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो बोधि को जगाने की कोशिश करते हैं, जो परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, बुद्धि की बंध्या चर्चा नहीं करते हैं। जब कल्याण के लिए लोग बुद्धि की चर्चा करें, मगर बुद्धि की खातिर बौद्धिक चर्चा जो करते हैं, उस चर्चा को मैं बंध्या चर्चा कहूँगा। वह बांझ चर्चा है, इससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य ही साधक बनेंगे। असाधक वही हैं जो निर्बोध हैं। जो अधिक बुद्धिमान हैं वे बाल्य अवस्था में साधना मार्ग को अपना लेंगे, और जो बुढ़ापे में भी साधना मार्ग में नहीं आते हैं वे बुद्धू हैं। बुद्धि की कमी है, इसलिए देर कर रहे हैं। वैष्णव शास्त्र में कहा गया है, कृष्ण नाम हरि नाम बड़ई मधुर, जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। अर्थात यह जो आध्यात्मिक साधना है इसे कौन करता है? जो बहुत चतुर है, जो बुद्धिमान है। आध्यात्मिक साधना वही करता है। तो बुद्धिमान साधक क्या करें? अपनी इंद्रिय वृत्तियों को चित्त में समाहित करेंगे, चित्त में सस्पेंड कर देंगे, रोक लेंगे। तब उस आत्म विभोर चित्त को, चैतिक भावना को अहंग तत्व में समाहित करेंगे। तब अहंग तत्व को क्या करेंगे? महत तत्व में, प्योर आई फीलिंग में, शुद्ध मैपन में समाहित करेंगे। तद यच्छेच्छांत आत्मनि, और उस विशुद्ध मैपन को परमात्मा में समर्पित करेंगे और कहेंगे, परमात्मा यह मन तुम्ही से मिला था, तुम्ही को दे दिया। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है? घात प्रतिघात के द्वारा आगे बढ़ते क्रिया करते जाना है। संचर धारा में जिस विशुद्ध आत्मिक भाव से पंचभूतात्मक जड़ जगत की उत्पत्ति, प्रपंच की उत्पत्ति हुई थी, प्रतिसंचर धारा में उस प्रपंच को दोबारा आत्म धातु में, मूल धातु में रूपांतरित करना है। यही है मानव जीवन का लक्ष्य,
कि जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाना, एक चक्र को पूरा करना, यही है मानव जीवन का लक्ष्य। पशु जीवन का लक्ष्य है जड़ता की उपासना करना, मानव जीवन का लक्ष्य है केंद्र में, न्यूक्लियस में पहुँच जाना। उसके सिवा दूसरा कोई मानव जीवन का लक्ष्य नहीं रह सकता है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आध्यात्मिक साधना करना, और कोई दूसरी साधना नहीं। कहा जा सकता है कि यह जो शरीर है, यह जो मन है, इन सबों के लिए तो अर्थ की, अन्न की, वस्त्र की आवश्यकता है। बात सही है। मनुष्य अर्थोपार्जन की चेष्टा करेंगे, घर द्वार जमीन के लिए भी चेष्टा करेंगे, मगर चेष्टा जब करेंगे, चेष्टा करते वक्त मन में यह भावना रहनी चाहिए कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए कि इससे आत्मिक साधना में मुझे मदद मिलेगी। अतः इन चीज़ों की खातिर मैं इन चीज़ों की साधना नहीं करता। इन चीज़ों की साधना मैं इसलिए करता हूँ कि इससे आत्मिक साधना में मुझे मदद मिलेगी। तो मनुष्य जब अपने स्थूल भावों को सूक्ष्म में रूपांतरित करते करते तब क्रमशः वैयक्तिक भावना से परिचालित नहीं होकर सामूहिक भावना से परिचालित होते रहेंगे। जब तक मन क्षुद्र है तब तक मन चित्त को अहंग में समाहित करने की चेष्टा नहीं है। तब तक यह होगा कि ये वैश्विक भावना से प्रेरित होकर काम करेंगे। तब तक मनुष्य स्वार्थी रहेंगे, तब तक स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर काम करेंगे। जब बृहत ध्येय हो जाएगा तब क्रमशः स्थूल भावनाएं सूक्ष्म में रूपांतरित होती रहेंगी और तब उनमें त्याग की भावना बढ़ जाएगी, अर्थात संकल्प होगा कल्याण के लिए वैयक्तिक स्वार्थ का त्याग करूंगा। जितना मनुष्य आगे बढ़ेगा उतना ही सामूहिक बुद्धि जागृत होगी, भूमा बुद्धि जागृत होगी। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि है, जब तक जीव भाव से काम करते हैं, तब तक ध्येय प्राप्त नहीं करते हैं। तब तक क्या होता है? मनुष्य अपने रस प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। मनुष्य का जो भावना समुद्र है वह क्या है? वह रसात्मक है, तरल है, लिक्विड है। अर्थात जिस तरह की तरंग चाहो उसी तरह की तरंग मन में तुम बना सकोगे। मन एक तरल वस्तु जैसा है, जिस तरह की तरंग तुम चाहोगे वैसा बना दोगे। तो क्या है? तो यह क्या है? स्वरस अपना रस और परमात्मा का जो रस प्रवाह है वह क्या है कि संपूर्ण विश्व में व्यक्त है। मनुष्य का वैयक्तिक रस प्रवाह क्या है? अपने मन में अपना स्वार्थ केंद्रित, अर्थात मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, छोटा मैं केंद्रित रस प्रवाह। और परमात्मा का ठीक वैसे ही विस्तृत रस प्रवाह है। वह रस प्रवाह क्या है? विश्व केंद्रित, अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए मैं यह करूँगा, वह करूँगा। इसलिए परमात्मा के संबंध में कहा गया है रसो वे सह। वह क्या है? वह रस समुद्र हैं। उस रस समुद्र का, ब्रह्म समुद्र का, ब्रह्म रस का जो आस्वादन करता है वह है रसिक। रसिक शब्द की यही शास्त्रीय व्याख्या है कि ब्रह्म रस समुद्र का जो आस्वादन करता है वही है रसिक। तो जो जीव वैयक्तिक रस से प्रभावित होते हैं, इसलिए पातंजल योग सूत्र में कहा गया है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अपना रस है मैंपन केंद्रित, वैयक्तिक, छोटा मैं केंद्रित। हो सकता है पढ़ा है बहुत शास्त्र, श्री राम पंडित की तरह खूब शास्त्र पढ़ा मगर मन एकदम नरक में है। महामहोपाध्याय पंडित है, उसका क्या होता है? शास्त्र जब पाठ करता है तब यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, खूब कहेगा, मंच से खूब भाषण देगा, त्याग करो, यह करो, वह करो, और अपने कुछ नहीं करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यह जो होता है ऐसा क्यों? भीतर छोटा में केंद्रित रस प्रवाह है और बाहर लंबी चौड़ी बोली। तो स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः।
विदुष माने विद्वान। विद्वान है खूब, किंतु अंदर छोटा मैपन केंद्रित रस प्रवाह है। तो जहाँ शास्त्र से अलग हो गए क्षण भर के लिए भी, वहाँ मन नरक में दौड़ना शुरू कर देगा। इसलिए विद्वान अन्याय को अन्याय समझकर भी अन्याय करते हैं। घूसखोर घूसखोरी खराब है जानता है तो भी घूसखोरी करता है। चोर चोरी करना खराब है जानता है तो भी चोरी करता है। इसकी वजह यही है कि स्वरस है त्रुटिपूर्ण और इधर ज्ञान है खूब। ऐसा देखते हो ना, ऐसा होता है। किसी भी घूसखोर से पूछो घूसखोरी अच्छी चीज है, कहेगा नहीं अच्छी चीज तो नहीं है, तो भी घूस लेगा। पूछो तुम आनंद मार्ग में क्यों नहीं आते हो जी, तो कहता है मुझे बेटी का ब्याह करना है, इसके बाद आएंगे। तो ऐसा होता है। तो साधक क्या करेंगे? अपने स्वरस को ब्रह्म रस समुद्र में मिला देंगे, लय कर देंगे। तो यह बृहत ब्रह्म रस समुद्र में जो छोटी छोटी वयस्टिक रस बूंदें हैं, बुलबुलें हैं, इनको लेकर विश्व के प्राण केंद्र में, न्यूक्लियस में जो लीला कर रहे हैं, उनको कहते हैं परमात्मा। यही है कृष्ण की रासलीला। रस प्रवाह में जो लीला है वही है रासलीला। तो साधक क्या करेंगे? वे जो वयस्टिक रस बूंदे हैं उनको ब्रह्म रस समुद्र में मिला देंगे, अलग सत्ता नहीं रखेंगे। अर्थात उनके लिए स्वरस और परम रस एक बन जाएगा। तो अपनी भावनाओं को ब्रह्म भावना में मिला देना, क्षुद्र भावना को बृहत भावना में मिला देना, भोगात्मक वृत्ति को त्यागात्मक वृत्ति में मिला देना, यही है चरम अवस्था। जीव का काम, मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का ध्येय क्या है? जिस प्रत्यंत बिंदु से जीवों की उद्भूति हुई थी, उस प्रत्यंत बिंदु में अपने को मिला देना। यही है जीव का एकमात्र ध्येय, यही है इंसान का एकमात्र करणीय। इसके सिवा और करणीय मनुष्य का नहीं है। कोई अगर सोचे कि उसका कोई दूसरा कर्तव्य है, तो मैं कहूँगा इंसान की शकल उन्हें मिली है, इंसान का मन अभी तक नहीं मिला है। तुम लोग साधक हो, तुम लोग व्यवहारिक बनो, तुम लोग प्रैक्टिकल बनो, अपने को ठीक से बना लो, वृत्तियों को सूक्ष्मता की ओर ले चलो। देखो एक दिन जय जयकार अवश्य होगी। अपने को बनाओ, अपने को बनाने की साधना करो, तब दूसरों को भी बना सकोगे। अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भी महान बनाओ। पर निंदा और पर चर्चा के द्वारा धर्म प्रचार नहीं होता है। अपने आचरण को बनाकर देखो और लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। तुम्हारे द्वारा विश्व की सच्ची सेवा होगी। तुम लोगों की जय हो। परमपिता बाबा की जय। संगच्छध्वं संबदध्वं संभो मनांसि जनतं देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते समानी व्याकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यति।